आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आने वाले प्रत्येक एग्ज़ाम में नेशनल पार्क एक महत्वपूर्ण टॉपिक बन जाता है, क्योंकि इससे आए दिन आने वाले एग्ज़ाम में सवाल पूछे ही जाते हैं। और चाहे वो स्टेट पीसीएस हो या फिर यूपीएससी हो या फिर किसी भी तरह का एग्ज़ाम हो, उसमें नेशनल पार्क से क्वेश्चन आते ही आते हैं, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए। आज इसी बात को मुद्दा बनाते हुए मैं आपके सामने नेशनल पार्क के कुछ टॉपिक को लेकर आई हूँ, और इसे हम बहुत ही आसान भाषा में पढ़ेंगे, क्योंकि इसे मैं आपके सामने बहुत ही आसान लैंग्वेज में प्रस्तुत करूँगी, ताकि आप सभी को जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनको ईजिली ये चीज़ याद हो सके, और माइंड में ये जो नेशनल पार्क मैं आपको बता रही हूँ वो आपके दिमाग में बिल्कुल साफ तरीके से उतर सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आप देख ही रहे हैं कि नेशनल पार्क है, और हमने आपके सामने एक अधूरा इंडिया का मैप जो है वो तैयार किया हुआ है, क्योंकि आज जो नेशनल पार्क में आपके सामने बताऊंगी वो बिल्कुल जैसे उत्तर से हम लोग आगे बढ़ते हुए उत्तर पूर्व की तरफ चलेंगे, और एक सीक्वेंस वाइज हम नेशनल पार्क को पढ़ेंगे और साथ ही याद करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन नेशनल पार्क की तरफ बढ़ने से पहले, उसको जानने से पहले, याद करने से पहले मैं आपको अपना एक छोटा सा परिचय दे दूं। मैं किरण दुबे ड्रीम आईएएस यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ, और देखते हैं कि आज का जो हमारा नेशनल पार्क है वो जम्मू कश्मीर से स्टार्ट होके कहाँ तक हम लोग आज इसकी पढ़ाई करते हैं। आइए, तो जो आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं नेशनल पार्क को लेकर, तो हमने आपको पहले ही बताया था कि जो नेशनल पार्क की शुरुआत हम आज करेंगे वो भारत के उत्तरी क्षेत्र से लेकर और भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र को हम एक बार जानेंगे सीक्वेंस वाइज, ताकि जो एक सीक्वेंस है नेशनल पार्क को लेकर वो बना रहे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जम्मू कश्मीर को देखते हैं। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं हम उसकी बात करेंगे। तो जम्मू कश्मीर में जैसा कि आप देखते हैं या जानते भी होंगे, दाची ग्राम नेशनल पार्क है पहला। दूसरा है, ये जम्मू कश्मीर है। दूसरा है किश्तवाड़ नेशनल पार्क। तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क। एंड चौथा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में हम 4 मुख्य नेशनल पार्क को हमने देख लिया, जो कि आए दिन एग्ज़ाम में, चाहे वो पीसीएस के एग्ज़ाम हो, यूपीएससी के एग्ज़ाम हो, ठीक है, किसी भी तरह के एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं, और किसी न किसी कारणों से ये जो नेशनल पार्क है हमेशा से चर्चा में बने रहते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। तो हमने ये जाना जम्मू कश्मीर के कुल 4 नेशनल पार्क के बारे में। ठीक है, पहला है दाची ग्राम नेशनल पार्क, दूसरा है किश्तवाड़, तीसरा है सलीम अली नेशनल पार्क, चौथा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। हालांकि सलीम अली को ही सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, और इसको आप याद रखेंगे, स से सिटी, स से सलीम अली। ठीक है, मैंने आपको इसलिए ये बताया ताकि आपको इजी तरीके से याद हो सके। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट राज्य की तरफ, और देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट राज्य कौन सा है और वहाँ कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क मौजूद है। अब हम आ जाएंगे दूसरे राज्य की तरफ, जो कि दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर के बाद, वो है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश में एक सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो राष्ट्रीय
उद्यान है, नेशनल पार्क जो है वो है हिमालयन नेशनल पार्क। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और एच से हिमाचल और एच से हिमालयन या हिमालय नेशनल पार्क, इस तरह से आप इसी तरीके से याद कर सकते हैं। उसके बाद हम नीचे उतरते जाते हैं, हम आते हैं तीसरे स्टेट की तरफ और वो है उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड है। अब उत्तराखंड में 3-4 कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं कि उत्तराखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। पहला है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में स्थित है। दूसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क प्लस जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, अगला है राजा जी नेशनल पार्क। सॉरी बट मैंने थोड़ा सा स्पेस के लिए ऐसे लिखा है ताकि आप सभी को ऐसे दिखाई दे सके। ठीक है, तो एक बार फिर से मैं रिवीजन करा के इसे मिटा देती हूँ। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। पहला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में मैंने आपको 4 नेशनल पार्क के बारे में बताया। पहला दाचीग्राम नेशनल पार्क, दूसरा किश्तवाड़, तीसरा आपको सलीम अली नेशनल पार्क, चौथा है सिटी फॉरेस्ट नेशनल पार्क। हालांकि मैंने आपको यहाँ पे बताया कि सलीम अली को ही सिटी फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये तो हो गए जम्मू कश्मीर के नेशनल पार्क। इम्पोर्टेंट जो है वो मैं वही आपके सामने रख रही हूँ। दूसरा है हिमाचल प्रदेश में एच से हिमालय और एच से हिमालय। ठीक है, तो हिमालयन नेशनल पार्क आपको उत्तराखंड में हो गए। तीसरा नंबर पे है उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो इम्पोर्टेंट है, ऐसे तो गंगोत्री भी है और भी बहुत सारे नेशनल पार्क हैं, लेकिन मैंने आपको जो बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो मैंने आपको यहाँ बताया है। उत्तराखंड में देख लीजिए, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, राजा जी नेशनल पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं एक एक करके इसके आगे वाले टॉपिक पे और देखते हैं कि आगे कौन सा स्टेट हमारे रास्ते में आ रहा है और वहाँ जो भी इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो कौन कौन से हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के बाद अब हम सीधे आ जाते हैं बिहार वाले स्टेट में। ठीक है, बिहार वाले जगह पे आ जाते हैं और बिहार में जो 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं हम उसके बारे में जानेंगे। तो बिहार में जो 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उसमें पहला है उदयपुर नेशनल पार्क और दूसरा है वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार। बिहार में ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि आए दिन यहाँ पे जो वन्य जीव हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो रहा है ये जगह। ठीक है, और उनको जो भी जीव जंतु हैं उनको सिक्योर करने के लिए ये बहुत अच्छा कारगर नेशनल पार्क माना जा रहा है। तो आज हमने आपके साथ हमने जाना नेशनल पार्क, कौन कौन से नेशनल पार्क को जाना, जम्मू कश्मीर में जो प्रसिद्ध है वो जाना, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, इवन हमने बिहार तक को जान लिया कि बिहार में कौन कौन से नेशनल पार्क बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और भी कौन कौन है। ठीक है,
तो इस लेक्चर को हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, जो कि हम इसके आगे इस लेक्चर को स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि जो भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा है, उस वहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हो जाते हैं हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। और एक बार फिर मैं आपसे कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल से जुड़े, और जो भी यहाँ स्टडी कराई जाती है ड्रीम आईएएस की तरफ से, उसका आप भरपूर आनंद लें, और साथ ही आप जानकारियाँ इन सारे स्टडी से लें, ताकि आने वाले एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर सकें। आगे मिलते हैं, धन्यवाद।